फ्रेंड्स, अभी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेम रट्टा अगर एग्जाम में पूछे, एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर जो हमने प्रीवियसली कंडक्ट करा है वो उसका पहले वाला आंसर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और सेकेंड चैप्टर में हमने पहला क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड आंसर क्या था, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखें, प्रैक्टिकल समझते हैं। अगर हम लोग को एक जनरल गाइडलाइन बनाते हैं कि ये हो तो ये करना है, वो हो तो ये करना है, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, चलो ईद मुबारक जो भी है वो। फ्रेंड, मुस्लिमिज्म में ऐसा है कि हर एक को एटलीस्ट अपनी इनकम का 5% डोनेशन देना चाहिए। ये भी रूटीन डायलॉग है इन एवरी रिलीजन। दरेक धर्म में कीधु छे के दान करवू જોઈએ। મને પ્રેક્ટિકલ સમજાવો ને, દાન કેમ કરવું જોઈએ भाई। इसको अपन और एक टॉपिक में पढ़ेंगे, उसी में प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। दान केम करवू જોઈએ, व्हाई वी हैव टू गो फॉर चैरिटी। कोई आंसर तो बताओ फ्रेंड, क्यों? अपने मन को सुकून मिलता है, हमें भी सुकून मिलेगा और फ्रेंड दूसरे को भी सुकून पहुंचा पाएंगे। एक नियम છે, તમારી પાસે વધારે છે तो थोड़ू जतू करो ने, तमने मजा आवशे। और एक बात, बड़े लेवल पे ऐसा कहते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, अगर आप उन्हें नहीं देंगे तो फिर वो लोग क्रांति करेंगे, रेवोल्यूशन, और शायद वो एंडेंजर्ड टू द होल सोसाइटी। એટલે દરેક ધર્મમાં કીધું જ આ તો પેલા જેવું થઈ ગયું, ઇફ યુ હેવ મોર પાવર then use your power for others actually. In the same way, ऐसी जो जनरल गाइडलाइन है मैनेजमेंट की कि ये सर्कमस्टेंस में ये डिसीजन लेना, इसमें ये करना चाहिए, और एक प्रैक्टिकल फंडा जो बुक में नहीं, हाँ बुक में वो लोग सेंटेंस देते हैं, विचारવાનું जाते हो। मंदी में टकी रेवा शू करूं बिजनेस में? मंदी मतलब डिप्रेशन, जब अपना धंधा होता ही नहीं, यार सेल ज ना थाय, ग्राहक ज ना आवे, तो क्या अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए या वी हैव टू मूव ऑन। प्रॉफिट कम करेंगे, मार्जिन कम कर देंगे, छेल्ले तो कॉस्ट टू कॉस्ट, અને ન છૂટકે છેલ્લે સેજ લોસમાં। કારણ કે જ્યારે સામેથી બાઉન્સર આવતા હોય ને તો એટલી ઓવર ટકી જવાનું હોય, પછી આવા દે બોલરને સટાસટ 4 या 6 લખેंगे। हमें मैदान में टिकना जरूरी है, वी हैव टू सर्वाइव। એટલે મંદીમાં ધંધામાં ટકી રહેવું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, बाकी लोगों तो उखड़ी जवाना। ये प्रैक्टिकल था। तो ऐसे जो जनरल गाइडलाइंस है उसका इंपॉर्टेंस क्या है फॉर द बिजनेस, मतलब ज्यादातर बिजनेस में प्रैक्टिकल हर एक या लाइफ की बात कर रहा हूं। एनो फायदो शू छे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला फायदा हो जाएगा मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीजेस। फ्रेंड, द पर्सन्स मतलब एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, सेल्स पर्सन are making decisions, making strategy, doing their work। तो कोई भी सर्कमस्टेंस में उनके वर्क करने में, डिसीजन लेने में या इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन में हेल्प कौन करेंगे? प्रिंसिपल्स। कि अगर इन दिस सर्कमस्टेंस, जैसे का मंदी में, तो मार्जिन कम कर ले। अगर आपका अच्छा पीरियड चल रहा हो तो बचत इतनी होनी चाहिए कि फ्यूचर में आपको कोई लॉस ही ना हो, या तो जोर का झटका धीरे से लगे। तो इन शॉर्ट इससे क्या होगा, यू कैन इजीली वर्क या इवनली वर्क इन ऑड सिचुएशन। ये सेंटेंस मस्त है। इवनली वर्क એટલે ફાઇન વર્ક કરશો વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં, ऑड सिचुएशन। इससे जो मैनेजमेंट होता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। ये तो ऐसे होगा कि बहुत टफ पेपर था અને ઘરે આવીને તમે મમ્મીને કહો બાપુ મજા પડી ગઈ લખવાની, તો वो आपका प्रिंसिपल आपको वो करेगा कि घबराવાનું नहीं, જે આપણું પેપર નીકળું બધાનું નીકળવાનું છે, તારે ફક્ત પેપર કમ્પ્લીટ કરીને આવવાનું છે, ક્વેશ્ચન ને વિચારીને ગયો તો જસ્ટ થિંક ધ ક્વેશ્ચન, राइट डाउन द आंसर, इट इज ओनली इन योर हैंड। आना चाहिए। मैंने डिटेल में बताया, बुक में तो 3 सेंटेंस मान रहे हैं। तो फ्रेंड, व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट? पहले वाला इंपॉर्टेंट का पॉइंट कौन सा था? इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, इन एनी बिजनेस यूनिट किसकी शॉर्टेज होती है? पहले तो कहेंगे सर बधानी शॉर्टेज हो, रिसोर्सेस, कैपिटल, ह्यूमन, मटेरियल्स, फलाना एंटिकना, ऑलवेज इन अ शॉर्ट, उसकी स्कैरसिटी होती है। मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, इन्हें कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्सेस। अपने पास कैपिटल कम है,
तो उसका बेहतरीन वे से यूज करना कौन सिखाएंगे? प्रिंसिपल्स के कैपिटल कम हो तो काम कैसे चलाओ। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं फिर से कोविड-19 का। मेरे एक फ्रेंड मिले थे, ऐसे ही मैं काम के लिए गया था लॉकडाउन में कुछ खरीदने, तो उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 ने या लॉकडाउन ने हमें कम कपड़ों में और कम जरूरत से जीना सिखा दिया। सुरती बाहर खाया वगैरह चाले नहीं, गर्मा खाई लेता था ये बहु है एक्सेट्रा। मतलब फ्रेंड, हमें कम रिसोर्सेस, कम पैसों में बिजनेस को हैंडल करना और ऊंचाई तक टू लाइक ब्रिंग बिजनेस एट द मैक्सिमम लेवल, वो भी सिखाएंगे कौन यार? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। આપણને ઘણી વખત એવું ના કે અમુક જણ કે આ વાત તો યાર આંખ મીચીને માની લેવાની, ફાયદો જ થાય। सो ऐसे होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, नुकसान कहीं नहीं, फायदो जो है। मतलब पहले वाला इसका इंपॉर्टेंस का पॉइंट कौन सा था फ्रेंड? मैं तो भूल गया। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। नेक्स्ट वाला था मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, भले वो मैन हो, मनी हो, मशीन हो या मटेरियल हो। ये वो मैंने 6 एम थे ना, वो यहां पे लगा दिए। ये भी वाला फायदा हो सकता है। आप खुद सोचिए अगर और कौन सा फायदा हो सकता है आपको इसके अंदर। टू सर्वाइव या टू कोप अप इन अ चेंज सिचुएशन। चलो मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। एज आई डिनाइड टू गो फॉर ऑनलाइन क्लास इनिशियली, मतलब पहले मैं खुद हेजिटेट कर रहा था कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, लाइव जितनी मजा नहीं आएगी। और खुद मेरे डॉटर कुछ गिनते कि टोटल आपके लेक्चर्स कितने हुए, तो मेरे और विरल सर के मिला के कुछ 90 या 95 तो लेक्चर्स हो चुका है। જે હું જ પહેલા હોશિયારી મારતો હતો કે ભણાવવા નથી આવવાના, હવે આવી ગયો ને, मतलब શાન ठिकाने આવી गई ने। सर्कमस्टेंस चेंज है। ओके, बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक चीज आपको दे सकता हूं फ्रैंक, बाकी कुछ नहीं, खडूस तो हूं दिल थी, क्योंकि मेरी भी रोजी रोटी ट्यूशंस के ऊपर डिपेंड है। तो मारे ऑनलाइन भणावू ज रही। हाँ, फिर मैंने ये सोचा कि मुझे लाइव पढ़ाता हूं ऐसा कुछ रखना है। वो मतलब हर एक ने कुछ ना कुछ फंडा सोचे। मतलब फ्रेंड, टू चेंज सर्कमस्टेंस यू हैव टू चेंज योर पॉलिसी। કોપ અપ એટલે મેચ કરવું, એટલે નવા સર્કમસ્ટેન્સને મેચ કરવાનું પણ તમને પ્રિન્સિપલ શીખવશે। ફ્રેન્ડ, લાઈફનો ફંડા છે કે जिंदगीમાં बदलाव जरूरी है। मैरिज, आप अपने पेरेंट्स या पापा को पूछना, हर एक मतलब एकदम विकराल स्वरूप होता, मैं मेरी बात करूं, और धीरे धीरे मैच हो जाता है। आफ्टर सम इयर्स ऑफ मैरिज घरे कोनु चाले, रूटीन डायलॉग पूछी लेते तो मम्मी छोय बापू पप्पा खा गया है, पप्पा नवड़ा पड़ी गए, એવું नहीं, माहौल आ છે। तो आ वस्तु इनमें कोई अप है या डाउन ऐसा नहीं है, परिस्थिति अनुसार। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि चेंज सर्कमस्टेंस में आपको क्या चेंज होके, अपडेट होके डिसीजन लेने हैं, आना चाहिए। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, जैसे पहले सिर्फ टेलीग्राम था अपने को ऑनलाइन पढ़ने के लिए, देन आफ्टर गूगल क्लास था, या अपन यूट्यूब से जा रहे हैं, अभी तो 2-3 और आ गए। एक गूगल डीओ आया है, मैंने नया भी 1-2 सुना है। चॉइस તમારી, તમારે સેનાથી જવું છે। मतलब કોપ અપ કરવા, મેચ કરવા નવા સર્કમસ્ટેન્સ ને તમને હેલ્પ કોણ કરશે एक्चुअली दिस। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल याद आया, फिर आगे बढ़ू, थोड़ा पका रहा हूं, माफ करना। मैंने खुद एक्चुअली परीक्षण होय, मारा जैन स्टूडेंट्स વધારે એટલે અને વ્યાખ્યાન હોય, તો હવે આપણે પણ ध्यान એકાગ્ર કરવું, ફોકસ કરવું ટફ છે। તો મારા સાહેબ પણ આપણી શૈલીમાં આપણને રસ પડે અને આપણે વાત સાંભળીએ, સમજીએ તો એને અનુસરશું ને, એવી રીતે વાત કરે, કારણ કે એ લોકોનું કામ છે આપણને સારી સમજ આપવું। ચેન્જ સર્કમસ્ટેન્સમાં કોપ અપ કરવાનું, મેચ કરવાનું પણ આપણને કોણ શીખવશે ભાઈ? પ્રિન્સિપલ્સ ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड, अपन ये पढ़ रहे हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले क्या था, सेम मैं भूल जाता हूं, क्या था याद करवाया, इंक्रीज इन अ मैनेजरियल एफिशिएंसी। नेक्स्ट वाला कौन सा था? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, अभी जो पढ़ा है। कोप अप विद द चेंज सर्कमस्टेंस, वहां पे भी वो हमें हेल्प कर लेगा। इनके बाद जो सबसे, चलो थोड़ा अलग पॉइंट बोलते हैं, सोशल बेनिफिट्स। व्हाट इज द एम ऑफ द बिजनेस? बट ऑब्वियस टू अर्न प्रॉफिट, बट इट इज नॉट द ओनली। फक्त बिजनेस नो मेन एम प्रॉफिट तो छे, तो सोसायटी भाड़मा जाए नहीं यार। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि मैं बार्बर हूं, अब मुझे मेरा हायर सलून गवर्नमेंट ने हां बोला और मैं शुरू करने जा रहा हूं, तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। डिस्पोजेबल
जो मेरे पास क्लोथ्स होने चाहिए, शायद यूज एंड थ्रो वाला मेरा क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, सब मैं करूंगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर बिजनेस को आगे भी बढ़ना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के, क्योंकि बिजनेस का सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इतना समझ लो ये क्यों, बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ना। हम लोग चीज खरीदते हैं तो बिजनेस की जो प्रोडक्ट है वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बेस है। एसी समझ ले, सेलफोन समझ ले, व्हीकल समझ ले, कुछ भी, अरे आप कनेक्शन लेते हैं। मतलब फ्रेंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने भी फ्रेंड अपन प्रिंसिपल है ना मैनेजमेंट नो कि आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है और कंज्यूमर को सेटिस्फाइड भी रखना है, या सोसाइटी के रिलेटेड आपके जो रूल है वो भी फॉलो करने हैं। वो डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज, कचरो गमे या नहीं, अगर मेरी प्रोडक्ट में से धुआं या ऐसा कुछ प्रोडक्शन में आता है तो चिमनी होना चाहिए वगैरह। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे, बुक में नहीं, बुक में सिर्फ सेंटेंस है। एमा पण तमने कौन हेल्प कर से, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड एक दो पॉइंट और पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल्स भी खत्म, इसके बाद एक ही आंसर पढ़ना है आज के सेशन में। रिपीटिंग अगेन, मैं तो भूल ही जाता हूं। व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस, भूल गया। इंक्रीज इन अ मैनेजरियल एफिशिएंसी, देन आफ्टर ऑप्टिमम या मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, देन आफ्टर चेंज सर्कमस्टेंस में कोप अप करने के लिए, और अभी लास्ट पॉइंट बताया वो कौन सा था, सोशल बेनिफिट्स। नाउ द की वन, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड आज का फंडा चेंज है। पहले के मतलब इन एंशियंट टाइम चलता था, अभी आप एम्प्लॉइज को अपने यहां पे अपॉइंट करते हैं। नाउ यू हैव टू गिव हिम और हर द ट्रेनिंग रिलेटेड टू वर्क, के यहां काम कई रीते चाले। जब मैं आपको स्टाफिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस, तब ये एग्जांपल फिर से दूंगा। ये मेरा खुद का फेवरेट एग्जांपल है। मान लो वो लड़की की शादी हो गई, वो मायके चली गई, मायके मतलब या तो ससुर, सॉरी माफ करना मेरे को ही, मतलब वो ससुराल चली गई जहां पे उसकी शादी हुई। पहले हंस लो, बस अब सुन लो। तो वो वहां पे चली गई, वो बहुत मस्त कुक है, उसको बनाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसको वही नहीं पता हो कि गैस का लाइटर कहां पे वो सुबह कैसे बनाएगी। यहां पे सब्जी में क्या कहते हैं, शुगर डालते और वहां पे नहीं डालते। तुम्हारे सामने वाला माहौल में ढड़ू पड़े, यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ इन दैट सर्कमस्टेंस। इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है, अपडेट होना। टीचर सिलेबस चेंज हो जाए तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग में जाना पड़ता है कि नए सिलेबस का टारगेट क्या है। मतलब फ्रेंड ऐसे एम्प्लॉयज को ट्रेन होने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो मेरा जूनियर मैनेजर है फ्यूचर में वही सीनियर मैनेजर हो, तो यही सब संभाले तो मजा आवे ने। दे आर सेटिस्फाइड, लेबर टर्नओवर रेशियो डिक्रीज થઈ જાય तो બધા फायदा आनाથી થઈ જાય, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। फ्रेंड आना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द इंपॉर्टेंस, रिसर्च। फ्रेंड आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना। अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, कैसे अपीलिंग बनाएं, हमें फर्म के अंदर मेथड के अंदर कौन से चेंज करने चाहिए। ऊपर मैक्सिमम रिसोर्सेज में लिखा है कि अपना टारगेट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। तो बोलने से, जैसे मैं दिन में 3 बार बोलता हूं, कॉस्ट कम हो जा, कॉस्ट कम हो जा, तो कम हो जाती है। यू हैव टू एफर्ट्स, या कॉस्ट को नीचे लाने के लिए आपको अपनी टेक्निक के अंदर क्या लाने पड़ते हैं, चेंजेस। तो फ्रेंड उसके लिए भी कौन गाइड करेगा आपको, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्स्ट का एग्जांपल, उनमें यह कहा है कि अभी एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। फ्रेंड वेरियस टेस्ट होते हैं, आईक्यू, एप्टीट्यूड, देन आफ्टर ट्रेड टेस्ट। एप्टीट्यूड में चेक करें कि वेदर यू आर रियली हैविंग इंटरेस्ट इन योर जॉब और नॉट, કે તમને તમારા કામમાં ખરેખર અંદરથી દિલથી રસ છે કે નહીં, કે રસ નથી તો કસ નથી। मैंगो चीज को याद मत करना दोस्तों अभी, मतलब ये हो जाएगा कि आप हार्टिली वर्क को लाइक करोगे तो आउटपुट रेशियो डबल होगा। ए पण चेक કરવામાં આવે कई रीते, वो तो भगवान जाने या जो अपना इंटरव्यू या टेस्ट लेंगे वो लोग जाने। अब ऐसे एम्प्लॉइज मिले दे आर हैविंग ट्रमेंडस इंटरेस्ट इन देयर वर्क, तो एवा लोगों, एक मिनट, आपको भी अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए तो पढ़ाई बोरिंग ही नहीं लगेगी, अपने आप काम हो जाएगा, ओछू वाँचो વધારે याद रह जाए। तो एवी रीतना टेस्ट जिससे मैक्सिमम फायदा बिजनेस को हो, એટલે એવું કંઈક रिसर्च। यहां पे भी हमें कौन काम आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड ये टेक्स्ट के पॉइंट थे।
जो मैं 6 रिपीट कर लूं और फिर अपन 1-2 पॉइंट अपने भी ऐड करते हैं इसके बाद, फिर एक आखिरी ब्रेक होगा। हम लोग टेक्सचुअल देख ले क्या क्या है वो। पहला, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के टेक्सचुअल पॉइंट। फर्स्ट, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। सेकंड, मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने साथ में बता दिया था, इसमें कहा है कि हम मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे और उसका मैनेजमेंट भी। मैंने कहा था ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। फ्रेंड ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था आपको पढ़ाते पढ़ाते। साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन, ये भी मेरा रूटीन डायलॉग है कि मैंने एक बहुत मस्त डिसीजन लिया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, बट एट द एज ऑफ 60 વર્ષની ઉંમર है, થોડું મોડું થઈ ગયું ને। डिसीजन शुड बी टेकन एट राइट टाइम। लक्ष्मी चांदलो करवा आवे ત્યારે મોં ધોવા ના જવાય। डिसीजन राइट टाइम पे लेना होगा, राइट वे से लेना होगा, गलत डिसीजन भी नहीं चलेगा। एज वेल एज दिस डिसीजन इज न्यूट्रल, उसमें ना पार्शियलिटी होनी चाहिए, ना बायस माइंड, डिसीजन इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपका हमेशा, एंड जस्टिफिएबल, मतलब न्यायी होવું જોઈએ। આ તો રાજાએ કામ કઈ રીતે કરવું છે એની વાત કર। मतलब इन शॉर्ट, पुराने जमाने में हम लोग चोरी पढ़ते थे तो कौन सा राजा फेमस होता था? जो न्याय प्रिय हो, जो अपना सगा भाई हो और अगर वो गिल्टी हो, दोषी हो तो उसको भी सजा दे दे, राइट। અને પ્રજા માટે બધા સારા डिसीजन लेतो, तो अपना स्टेट भी वही है ना। मतलब अगर आपको डिसीजन राइट लेना है, प्रॉपर वे से लेना है, विदाउट एनी पार्शियलिटी और बायस माइंड लेना है, अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है, तो भी आपको कौन हेल्प करेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जीवाना होय आप, मतलब लाइफ में एक प्रिंसिपल कि गમે ત્યાંથી આગળ વધવું પણ ખોટું કામ ના કરવું, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बूचा आपका ही लगेगा। तो ये भी एक प्रिंसिपल हुआ ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट, टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने शॉर्ट, टू कोप अप विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब फैक्टर्स, मतलब बिजनेस को चेंजिंग सर्कमस्टेंस में टिकाने में, मैच करने में कौन हेल्प करेगा? मैनेजमेंट। नेक्स्ट, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको मैंने सोशल बेनिफिट्स कहा था, बेटर है ये, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बिजनेस का ये भी एक मोटिव होना चाहिए, भले मेन मोटिव प्रॉफिट हो। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये मैंने 2 पॉइंट अलग अलग करके बता दिया, आप एक साथ भी रख सकते हैं। रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एज वेल एज किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए आपको क्या काम आएंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। शायद टेक्स्ट के हो गए फ्रेंड। और क्या फायदे हो सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? 1-2 मैं बताऊं, इससे आपकी ये 2 फायदे हमेशा कॉमन काम आएंगे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, मतलब लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट, क्योंकि आपको कम इनपुट करना होगा, कम डालना पड़ेगा और ज्यादा। मान लो कि आपको एक आइडिया आ गया कि आइडियल पढ़े कैसे कि जल्दी याद हो जाए, या फिर से जैसे, सॉरी मेरा भी एक फंडा है, डेली का डेली लर्न, आटलू होमवर्क आपવાનું, लर्न करवानी कोशिश ना, मतलब एग्जाम ना 2 દિવસ पहले बुक ना खोली तो आवड़ी जाए। आप अपना टेक्निक बना दो, तो मतलब ये हुआ कि ओछું આપણે એફર્ટ્સ કર્યું અને વધારે રિઝલ્ટ મળી ગયું, तो એના માં काम लागे ने, इन्हें कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज, बिजनेस की प्रॉफिट अर्न करने की पोटेंशियलिटी, क्षमता भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। और अपन ये लिख सकते हैं कि हेल्पफुल इन एनी एबनॉर्मल सर्कमस्टेंस, मतलब अचानक से कुछ हो गया, मंदी आई, साइक्लोन, फ्लड, मतलब हर एक में आपको कैसे टिकना है वो सिखाने में कौन काम आएंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इन्हें भी आप रिफर कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ ले, इसके बाद अपना आखिरी आंसर होगा। मतलब अब तक मैंने 2 क्वेश्चंस पढ़ा है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और सेकंड वाला था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ब्रेक लेने जा रहे हैं,